बहुत से र्यूमर्स फैल रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, इंडिया के अंदर कि इमरान खान को आसिम मुनीर ने मार दिया है जेल के अंदर ही। और इसके अंदर बहुत सच्चाई भी लगती है, क्योंकि उनकी जो सिस्टर्स है इमरान खान की, वो उनसे मिलने की कोशिश कर रही हैं और उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। इवन कोर्ट ने वहां पे ऑर्डर दिया कि इमरान खान को मिलने की परमिशन दी जाए, तब भी उनसे मिलने की किसी को परमिशन नहीं दी। तो इमरान खान को बहुत से टाइम से किसी ने देखा नहीं। उनके वकील को परमिशन थी कि 15 दिन में एक बार इमरान खान से मिलेंगे, वो भी नहीं परमिशन दी जा रही कि उनसे मिले। तो यहाँ पे पूरी चर्चा चल रही है पूरे पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और इंडिया के अंदर भी कि इमरान खान को मार दिया गया। इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ उदय शंकर पानी जी बैठे हैं और पानी साहब बैठे हैं फॉरन में बैठ करके बात कर रहे हैं, यानी कि सिंगापुर से वीडियो बना रहे हैं हम इसी इशू के ऊपर। उदय शंकर पानी जी, आपको क्या लगता है कि इमरान खान को मार दिया? क्योंकि इसमें पूरी पॉसिबिलिटी लगती है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर एक अकेली कंट्री जहां पे उनके प्राइम मिनिस्टर को मार दिया जाता है। सर, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी लेवल की नीचता हो सकती है वहां पर। वहां डेमोक्रेसी तो है नहीं। वहां एक फील्ड आर्मी का बंदा है, उसने धनाधन अपने मेडल लगा दिए, और जहां ठुकाई हुई पाकिस्तान की, वहां अपने आप को फील्ड मार्शल बना दिया। फील्ड मार्शल से और भी उसने अपने पोजीशन और स्ट्रांग कर दी। और सर 2 साल में अपने इमरान खान का एक्चुअली मेन प्रॉब्लम क्या है? इमरान खान का यही है कि ही हैज उसको पता है कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स की जड़ है ये आर्मी रूल, तो उसके खिलाफ वो बोल रहे हैं। और आर्मी को अपनी रोजी रोटी कमाने बचाने के लिए इस आदमी को फ्री नहीं छोड़ेंगे। और 2 साल में जो टॉर्चर हुआ है इमरान खान से, मेरे को मैं तो बताऊं सर कि इमरान खान बोले कि अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं, उसके पीछे तो रात को पठान लोग भेज देते हैं। उसकी वो दुर्गति कर गई, इतनी दुर्गति कर दी गई है कि वो बेचारा चल नहीं पा रहा था। और अभी अगर ये खबर आई है कि आसिफ मुनीर ने अगर उसको मरवा दिया, तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड। वहां कुछ भी हो सकता है। एंड अगर ये नहीं सच है तो भाई उसको प्रूफ कीजिए ना कि भाई वो आदमी जिंदा है। उसकी बहनों को मिलना चाहिए। बहनों को भी सुना है कि खींच के रगड़ के वहां से भगाया उनको। उनके साथ बहुत ट्रीटमेंट गलत हुई है। किसके साथ गलत ट्रीटमेंट कर रहे हो? एक प्राइम मिनिस्टर, उसकी बेटियां, आई मीन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। सर, इससे नीचे इमोरल चीजें किसी और देश में नहीं हो सकती, ये पाकिस्तान में ही हो सकती है। ये कौन सा इस्लामिक कंट्री है? कौन से प्रिंसिपल हैं इनके जो इतनी ये नीच हरकतें करते हैं? एंड ऑल आई कैन से इज इमरान खान जो भी है, ही हैज लिव्ड फॉर पाकिस्तान, और उसने पाकिस्तान के लिए भला करने की कोशिश की। लेकिन अगर ये आर्मी जनरल नहीं चाहते और उसकी वो खत्म कर देना चाहते हैं, व्हाट कैन यू डू? आई मीन, देखो उदय, मैं आपको यहाँ पे एक बात कहूँगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात कहूंगा कि जो पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है अमेरिका की मर्जी से होता है। अगर अमेरिका उनको सपोर्ट ना करे तो आसिम मुनीर वहां बैठ नहीं सकते, और अमेरिका के मर्जी के बगैर इमरान खान को जेल में डाला जा सकता। इमरान खान को जेल में डाला गया था क्योंकि उसने यूएस को क्रिटिसाइज किया था कि यूएस ने एक स्क्रिप्टेड मैसेज भेजा है पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, और उसके बाद अमेरिका को उसने क्रिटिसाइज भी किया। इमरान खान को लगता था कि मैं क्रिटिसाइज करूंगा तो मेरे को पूरा पाकिस्तान सपोर्ट करेगा, पूरा वर्ल्ड सपोर्ट करेगा। लेकिन इमरान खान की बहुत भारी गलती है कि उसको पता नहीं है क्या कि आप अमेरिका में रूल तभी कर सकते हैं जब पाकिस्तान में तभी रूल कर सकते हैं जब आपको अमेरिका सपोर्ट करेगा। अब इमरान खान ने जो बाइडेन को क्रिटिसाइज किया था, उसके बाद इमरान खान जेल में है और आसिम मुनीर को वहां का इंचार्ज बना दिया। शहबाज शरीफ को बनाया वहां का प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो पुतली की तरह नाचता है अमेरिका के सामने भी और पाकिस्तान के आर्मी के चीफ के सामने भी। सर, वो मनमोहन सिंह से भी बदतर है, मैं बता रहा हूँ। वो बेचारा उसको पता नहीं, मैं राइट देखूं लेफ्ट देखूं, बस मैं वाह करता रहूं और मुझे मेरी कुर्सी पे बिठा लिया। ही इज वर्स देन उसकी पोजीशन जो हमारे यहाँ मनमोहन सिंह की थी, उससे कहीं बदतर पोजीशन है वहां पर। भाई देखो उधर एक आप यह देखो, मनमोहन सिंह जो थे ना, वो पुतली की तरह नाचते थे सोनिया गांधी के सामने, क्योंकि सोनिया गांधी को पीएम बना नहीं सकते थे कोई किसी ने, क्योंकि उनके पास फॉरेन नेशनलिटी थी। तो उन्होंने मनमोहन सिंह को बिठा दिया और देखा तो डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर सोनिया गांधी थी।
लेकिन यहाँ पे जो पाकिस्तान के अंदर एक अलग टाइप की सिचुएशन है। वैसे नवाज शरीफ को बुलाया था जब इलेक्शन हुए थे, नवाज शरीफ को बुलाया था ब्रिटेन से कि आएंगे पीएम बनेंगे, लेकिन आर्मी ने देखा कि ये आदमी तो अगर पीएम बन गया तो हमारे पे भारी पड़ेगा, क्योंकि नवाज शरीफ अपनी पॉलिसी अडॉप्ट करते और शहबाज शरीफ के पास तो कोई पॉलिसी नहीं है। वो वही पॉलिसी चलाते हैं जो उनकी आर्मी कहती है, जो ही कहते हैं आर्मी वही काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरे तो कुछ बैकिंग भी नहीं है। और अगर पाकिस्तान को बचा सकता है तो वो बचा सकते थे नवाज शरीफ, जिनको पीएम बनाया नहीं, और इमरान खान के ऊपर 100 केस डाल दिए उन्होंने, 100 केस करप्शन के। और एक जो केस था वो था कि इमरान खान जब पीएम थे तो उनको जो गिफ्ट मिलते थे वो उनको बेच करके पैसा अपनी जेब में डाल लेते थे। गलतियां तो की उन्होंने, पैसा भी खाया। फिर एक पाकिस्तानी था जो ब्रिटेन के अंदर बैठा हुआ था, पाकिस्तान रीजन का आदमी था, जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी था, उसको इन्होंने जमीन भी दे दी और कहा एक एनजीओ चलाएंगे, वहां पे पैसा ट्रांसफर कर दिया उसके अंदर 1000 करोड़ से 2000 करोड़ तक का। और वहां पे बच्चों को पढ़ाने का काम था, यानी कि जो गरीब बच्चे उनको देखने का काम था, लेकिन वो पैसा इमरान खान ले गए। ठीक है, आपने करप्शन किया, लेकिन इस चक्कर ये मतलब तो नहीं आप पीएम को जेल में डाल दोगे और उसके बाद उसका मर्डर भी कर दोगे। देखिए पाकिस्तान के अंदर कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना पूरा टेन्योर पूरा नहीं किया। आप जब पहला प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान का वो थे लियाकत अली। लियाकत अली जब पीएम बने पाकिस्तान के तो उसके बाद इंडिया के अंदर आए और नेहरू से बात की तो उन्होंने कहा जितने भी मुस्लिम है आप उनका ख्याल रखो इंडिया के अंदर, और जितने हिंदू और सिख हैं उनका हम ख्याल रखेंगे पाकिस्तान के अंदर। तो दोनों के अंदर एक एग्रीमेंट साइन हो गया था, लेकिन नहीं किया नहीं, लेकिन वो कर नहीं पाए। उनको मार दिया इस चक्कर में, इसी चक्कर में मार दिया उनको कि यहाँ पे आप हिंदू और मुसलमान सिखों का ख्याल रखोगे तो उनको मर्डर कर दिया। आपको याद होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान विजिट किए थे तो उस टाइम पे एग्रीमेंट साइन किया था दोनों कंट्री के बीच में कि हम जो बॉर्डर को उसको मेंटेन करके रखेंगे, यानी कि ना उस तरफ कोई एंट्री होगी ना इस तरफ एंट्री होगी। लेकिन उस एग्रीमेंट के कुछ देर के बाद जब मुशर्रफ थे पाकिस्तान आर्मी के चीफ, उन्होंने इंडिया पे एक कारगिल का वार स्टार्ट कर दिया, कारगिल के अंदर एंट्री करनी शुरू कर दी, क्योंकि उस टाइम पे एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। एक अनरिटन एग्रीमेंट था कि हम सर्दियों में अपनी जगह खाली कर देंगे, जो हिली एरिया आप कोई एंटर नहीं करेगा। लेकिन मुशर्रफ ने वहां पे अपनी आर्मी को भेज दिया और उसके बाद कारगिल का वार स्टार्ट हो गया था। और जब पीएम मोदी पाकिस्तान के अंदर गए थे 2015 के दिसंबर में, तो 2016 में जनवरी के अंदर इन्होंने हमारे एयरपोर्ट पे अटैक कर दिया था। तो पाकिस्तान तो बाज आएगा नहीं, पाकिस्तान की हरकत है। और ये भी नहीं है, आप देखिए कि जब भुट्टो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने उनको सपोर्ट भी थी उस टाइम पे पाकिस्तान की, और वो एक स्ट्रेट बात भी किया करते थे। तो उन्होंने इंदिरा गांधी के साथ एक एग्रीमेंट साइन करने की बात की कि हम इंडिया के साथ रिलेशंस को इंप्रूव करेंगे। उनको जेल में डाल दिया और जेल में डाल करके उन पे केस चलाया कि इन्होंने एक फाइल में साइन किया है अपनी पार्टी के एक आदमी को मारने का, और उस आदमी को भुट्टो को फांसी चढ़ा दी जेल के अंदर बैठ करके। और अब पीछे एक रिपोर्ट सामने आई है कि जो उनके ऊपर चार्जेस लगे थे गलत थे, यानी कि ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि भुट्टो ने किसी चीज पे साइन किया हो। और आज के जो सुप्रीम कोर्ट है उसने वहां पे एक ऑर्डर भी पास किया कि भुट्टो को गलत तरीके से फांसी दी गई। और भुट्टो को फांसी क्यों दी गई? भुट्टो को फांसी दी गई यूएस के कहने पे, यूएस यानी कि सीआईए के कहने पे उसको फांसी दी गई। और आप देखिए ना कि पाकिस्तान में यूएस कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी हो, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर एक तो आपको आंसरेबल हो जाते हो, एक आपके ऊपर मीडिया का कंट्रोल नहीं होता जिसकी वजह से कुछ रिपोर्टें लीक हो जाती हैं। और यूएस पाकिस्तान के अंदर चाहता है कि वो एक डेमोक्रेसी कंट्री छोड़ करके वहां पे एक आर्मी का रूल हो, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ताकि वो अपनी मनमानी कर सके। तभी तो पाकिस्तान को यूज करके अमेरिका ने अपनी बेस बनाई थी पाकिस्तान के अंदर, और अब अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने वार स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से तालिबान भी नाराज है यूएस से और पाकिस्तान से। भुट्टो को भी मार दिया इसी तरीके से, बेनजीर भुट्टो को भी, क्योंकि हाँ आप कहिए फिर मैं करता हूँ। सर आप बार बार मेरे अमेरिका को आप ब्लेम करते रहते हो, लेकिन आप पाकिस्तान की हिस्ट्री तो देखिए ना। हर राजा ने अपने बाप को मार दिया, हर प्राइम मिनिस्टर को या तो जेल हो गई या उसका मर्डर हो गया या उसकी फांसी हो गई या उसको गोली मार दी गई। बेनजीर भुट्टो का भी सर मर्डर था, इट वाज ओपन, एकदम खुलेआम ये वो गुनाह किया गया था, एंड दे गॉट द मर्डरर्स गॉट अवे विद द क्राइम। तो सर बड़ा इनकी अगर हिस्ट्री देखे तो ये तो करते आए हैं, ये करते रहेंगे। और वैसे भी सर मुझे लगता है कि हर प्रिजन में कैमरास लगे रहते हैं,
तो अगर ऐसे कुछ चार्जेस हैं तो क्यों नहीं वहां की गवर्नमेंट बोलती है कि भाई चलिए हम आपको दिखाते हैं, प्रूफ दिखाते हैं, एंड दे आर अंडर ऑलवेज सर्विलेंस अंडर वीडियो कैमरास। तो वो भी नहीं दिखा रहे तो डेफिनेटली। और अगर देखिए सर, बहनें हैं, बहनों की, और वो भी औरतें, देखो औरतों की सिक्स सेंस तो होती है, तो डेफिनेटली ये जो तीन बहनें हैं उनको पता है कि भाई हमारे जो भाईजान हैं शायद नहीं रहे, उनको खत्म कर दिया, उनके बारे में कोई खबर नहीं दे रहे। दैट इज व्हाई दे वांटेड टू मीट हिम, दैट इज व्हाई दे वर देयर। लेकिन ये मिलने देंगे नहीं आके। ये कैसे मिलने देंगे जबकि वो है ही नहीं वहां? इमरान खान, इमरान नहीं, खान है ही नहीं वहां पर सर। देखो उदय, इसीलिए तो हम इनको उम्मीद, घसीट घसीट के बाहर फेंका गया है सब वहां से। उदय फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि इमरान खान जिंदा हो। देखिए एक बात बता दूं आपको, आसिफ मुनीर की इतनी हिम्मत नहीं है कि इमरान खान को मारते बगैर यूएस की परमिशन के। यूएस नहीं की तो परमिशन बेनजीर होगी कैसे तो मर उसको गई मारा सर? जाएगा। सर तो बेनजीर कैसे मर गई? यूएस की परमिशन थी ना, यूएस ने परमिट किया था कि आप और मार दो इसको। अब मैं तो बोल रहा हूँ, आप हर बात पे अमेरिका को ब्लेम कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ इनके तो हिस्ट्री ऐसी है सर, इनका हाँ, तो वो तो इतिहास इनकी ऐसा है। हिस्ट्री है। ये अपने बाप हाँ, के नहीं हुए, अपने प्राइम मिनिस्टर के नहीं हुए, किसी के नहीं हुए ये लोग। ये समझ नहीं आता कैसी मेंटेलिटी है, वायलेंट मेंटेलिटी है। और जो मतलब हर बात का इनका इलाज एक ही है, मौत। उसके आगे वैसे ही नहीं बता दूं, हाँ मार देखो दो। हाँ, जिन्ना थे ना, जिन्ना को तो चलो टीवी थी, जिन्ना वैसे शराब भी पिया करते थे, लेकिन कैंसर जिन्ना था। की बहन का पता नहीं चला क्योंकि वो अपने आप को असर्ट करने लग गई थी कि मैं यहाँ की पीएम बनूंगी, यहाँ पे पावर में आऊंगी। उसको मार दिया। आज तक नहीं पता चला किसने मारा उसको। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जितने मिलिटेंट है कोई उसको नहीं मारता, क्योंकि ये मिलिटेंट के थ्रू ही पाकिस्तान किसी को मरवाते हैं। आप चाहे हाफिज सईद की बात कर लो, चाहे मसूद अजहर की बात कर लो, चाहे बाकी मिलिटेंट की बात करो, उनको मारा जाता तो अननोन गनमैन के द्वारा मारा जाता है। और वो भी बातें जो उनके पाकिस्तान को हेट करते हैं या इंडिया को प्यार करते हैं। दूसरी बात ये आती है यहाँ पे कि पाकिस्तान के अंदर जिस टाइप की डेमोक्रेसी है, वो डेमोक्रेसी पाकिस्तान का रह नहीं सकती। यानी कि डेमोक्रेसी तो नकली डेमोक्रेसी है, क्योंकि यहाँ पे यूएस चाहता ही नहीं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री हो। सीआईए के लोगों ने कुछ कहा कि पीछे रिपोर्ट आई है आजकल के दिनों के अंदर कि वो डेमोक्रेसी को अपने हिसाब से सपोर्ट करते हैं, अपने इंटरेस्ट को देख के सपोर्ट करते हैं। और क्योंकि एक जैसे मुशर्रफ थे पीएम पाकिस्तान के, जब मुशर्रफ चीफ थे यानी कि रूलर थे वहां पे, तो उस टाइम पे सीआईए ने पूरा कंट्रोल कर रखा था पाकिस्तान के एयर बेसिस पे। और इवन नूर खान एयरबेस यूएस को दे दी गई थी, क्योंकि उन्होंने पैसे दे दिए थे मुशर्रफ को, और इसी तरीके से वो वहां पे कंट्रोल कर रहे थे नूर खान बेस को। और इवन कराना हिल पे यूएस का कंट्रोल था, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी करप्ट है, पाकिस्तान की लीडरशिप करप्ट है। और अगर आज पाकिस्तान अपने आप को सुधार ले या ठीक कर ले तो वहां के लोगों की इनकम बढ़ जाए, या वहां पे जो आज सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान के अंदर कि जिस तरीके से पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है वो ठीक हो जाए। लेकिन पाकिस्तान कभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान के जहन के अंदर या पाकिस्तान के अंदर जो है बेसिकली आप सोचिए कि ऐसी गंदी नफरत, गंदगी भरी हुई है कि हाँ नफरत नहीं, भरी। नफरत तो भरी है, लेकिन जीन्स खराब है इनके, नकली बिल्कुल जीन्स है बिल्कुल एक्चुअली, बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल वो जीन्स खराब है इनके। और ये लोग किसी को, और हर 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 एक का सोल्यूशन है इनके अंदर, मौत, मार दो, बाप को मार दो, प्राइम मिनिस्टर को मार दो, सबको मार दो। और वही वही देखना हरकत होगी अपना ये उनके जनरल फील्ड मार्शल की चाल भी। वो किसी दिन अचानक से कोई भी उसको भी उड़ा देगा। सर एक आप, मैं बताऊं कि आप अमेरिका को बोलते रहे। अब मेरी पोजीशन बड़ी एम्बैरेसिंग हो गई है कि मैं ये देख रहा हूँ कि यार हम तो डिफेंड करते हैं ट्रंप को, लेकिन ट्रंप कर क्या रहा है? वो कल तक पाकिस्तान को गालियां दे रहा था, आज उनको गोद में बिठा के लॉलीपॉप खिला रहा है। कल तक ममदानी को गाली दे रहा था, आज ममदानी को भी गोद में बिठा लिया उसने। इज अ ग्रेट लीडर, इज अ ग्रेट लीडर। अरे यार, तुम रोज उठ के एक नई वर्जन बना लेते हो, तो डेफिनेटली पीपल हु लाइक डेमोक्रेसी, हु लाइक अमेरिका, इज बिकमिंग वेरी एम्बैरेसिंग फॉर अस। यू नो, इट्स वेरी वेरी एम्बैरेसिंग फॉर अस। और ये पाकिस्तान तो सर सुधरने नहीं वाला। वहां कोई धर्म ईमान नहीं है, वहां खाली झूठ 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 और नफरत नफरत भरी पड़ी हुई है उस देश के अंदर। और वहां वो कभी भी, वो एहसान मन तो भूल जाइए, को जो भी थोड़ा ऊपर रिस्पॉन्सिबल आदमी होता है उसको उड़ा देते हैं, लोग खत्म कर देते हैं। उनकी हिस्ट्री बता रही है, लिटरेचर का इतिहास सिंस मुगल साम्राज्य। उधर वैसे एक और मैं बात बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ दो प्राइम मिनिस्टर थे।
जब कारगिल हुआ तो उस टाइम पे मुशर्रफ ने उनको बताया नहीं कि कारगिल में अपनी फौजें भेज दी हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने उनसे फोन किया तो उनको पता भी जनरल नहीं तक था नहीं कि वहां बताया पे था, उसको पता ही मतलब नहीं फौजें था। हैं उनकी। जब सारी बातें खुली तो बाद में मुशर्रफ ने कहा कि अब तो हमारे लोग को मारा जा रहा है, यहाँ पे आर्मी को मारा जा रहा है, तो आप बात करो यूएस से। उनका आपने मुझे पहले तो बताया नहीं। कहते नहीं, बात करो, हमारी फौजें हैं वहां पे। तो उन्होंने उस टाइम पे बिल क्लिंटन से बात की, शायद क्लिंटन थे वहां के पीएम प्रेसिडेंट। तो क्लिंटन ने कहा भाई आपने बात स्टार्ट किया, आप खुद बात करो। तो बाद में उन्होंने इस वार को रोकने की बात की, इंडिया से बात की, यानी वाजपेयी से बात की। लेकिन जब तब बात की जब उनके आर्मी के लोग मरने शुरू हो गए, क्योंकि कारगिल की हाइट्स पे हमारी गन्स चल रही थी, हमारे एयरक्राफ्ट चले गए थे और वहां पे अटैक किया जा रहा था, चुन चुन के मारा जा रहा था, और सारा का सारा काम किया जा रहा है इंडियन आर्मी के द्वारा, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा और रॉ के द्वारा। और तब ये इसी तरीके से आप देखिए, उसके बाद मुशर्रफ ने वहां पे कू कर दिया और नवाज शरीफ को जेल में डाल दिया। वो उनको सऊदी अरब में बजा के ले गया। सऊदी ने कहा इसको छोड़ दो, हम अपनी कंट्री के अंदर रखेंगे। फिर दोबारा वो प्राइम मिनिस्टर बने, दोबारा भी उनको भागना पड़ा, क्योंकि नवाज शरीफ इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखना चाहते थे, देश को आगे लेके जाना चाहते थे, इंडिया से रिलेशन को इंप्रूव करना चाहते थे। वो भी अब नवाज शरीफ बैठे थे लंदन में जब यहाँ इलेक्शन हुए, और इलेक्शन के टाइम में नवाज शरीफ को बुलाया गया, लेकिन बाद में आर्मी कहा कि अगर ये आदमी आ गया तो हमारी तो चलेगी नहीं। तो इसलिए उन्होंने नवाज शरीफ को छोड़ करके शहबाज शरीफ को गद्दी में बिठा दिया। लेकिन आज ये नहीं पता कि नवाज शरीफ क्या पाकिस्तान में, क्या लंदन में, कहां पे है, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं गद्दी में बैठूंगा तो मेरे को तो मार ही देंगे या मेरे को जेल में डाल देंगे। तो आज बिल्कुल। दूसरी तरफ अगर इमरान खान की बात करें तो इमरान खान पे 100 केस डाल दिए, 100 केसेस। करप्शन थी, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ भी राहुल गांधी पे करप्शन के चार्जेस है कि आपने राहुल गांधी को जेल में डाल दिया। अब आपने जैसे एक बात की थी, मैं उसका जवाब दे दूं आपको, कि उनका वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगे। इमरान खान की जेल के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे, और कैमरा कहाँ लगे थे? उनका टॉयलेट, एक ओपन टॉयलेट था वहां पे, जैसे क्लोज टॉयलेट नहीं था, टॉयलेट पे उनके कैमरे लगे हुए थे। और इमरान खान ने इसको अपोज किया कि भाई फिर मैं नहाता हूं तब भी मेरा वीडियो बनता है। तो पता नहीं बाद में हटाया नहीं हटाया, लेकिन उनके कैमरे तो होंगे। लेकिन आर्मी के अगर मारा नहीं है तो आर्मी कह सकती है इमरान खान सामने मिलिए, आप इनसे क्यों नहीं मिल रहे थे? हमारे जेल के अंदर केजरीवाल थे। अब देखिए, केजरीवाल जेल में थे तो केजरीवाल वहां मालचे करा रहे थे, इनको स्पेशल खाना दिया जाता था वहां पे। इनसे पहले जो उनकी एक पार्टी का एमएलए था या वो मिनिस्टर था, वो तो वहां मालिश करा रहा था। तो बाद में बात खुली वहां पे। हाँ, अब आप सर, कैमरे तो हटाए नहीं पाकिस्तान वालों ने, पठान भेज दिया इमरान खान के लिए, वो बेचारे का और टॉर्चर करने लगे। अच्छा, एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल बताइए कि अच्छे अच्छे लोग तो मरते ही हैं यहाँ पर, और एक बुरा आदमी ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान बुलाया गया कि भैया तू यहाँ रहे तो हमको पैसा दे, तो उसने अरबों रुपए दिए पाकिस्तान को। फिर उन्होंने उससे ज्यादा पैसे लेके अमेरिका को भेज दिया, और अमेरिकन हेलीकॉप्टर आए, उठाए, उसको मार के उसकी लाश। बताइए, ये अपने बाप के नहीं, ये अपने दुश्मनों के भी नहीं है सर, ये किसी के नहीं है। इनके अंदर वफादारी नाम भूल ही जाइए, दोस्ती है नहीं इनके अंदर। दैट इज वाई पाकिस्तान, अपना मोदी जी का यही कहना, यार इनके बारे में सोचना बंद करो, लेट देम, ये अपनी मौत मरेंगे ये लोग। ये जो नेगेटिविटी है ना, उनको नफरत है वहां पर, ये अपनी मौत मरने वाले हैं। आज खाने को पैसा नहीं है और कल साल आज पानी नहीं है, वहां पर पानी की प्रॉब्लम हो रही है। बट एनीवे, कटिंग बैक टू इमरान खान, भगवान करे वो, उसकी आदमी की नीयत अच्छी थी, ही वांटेड टू सर्व पाकिस्तान, मे गॉड हेल्प हिम एंड मे गॉड लुक आफ्टर हिम रियली। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन बहुत उम्मीद कम नजर आ रही है। ये जो हैवान लोग बैठे हुए हैं, वो लोग उसको ना चैन से जीने देंगे और चैन से मरने भी नहीं देंगे सर। अब उदय, मैं एक और आपको बात बता दूं, जब मुजीबुर रहमान पाकिस्तान की जेल में थे, 71 का वार हो गया, हमने वार जीत लिया, तो इंदिरा गांधी को एक बहुत बड़ी चिंता थी मुजीबुर रहमान के बारे में। उसने कहा ये जालिम लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं कि ये उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जेल से बाहर आने नहीं देंगे। और उसके जो था ना, उसका जो वहां पे जो सेल था, उसमें 7 फीट पे 3 फुट का गड्ढा खोदा गया था जिसमें उनको दफनाना था। मतलब सामने रखा था, फांसी का फंदा भी वहां पे लगा के रखा था। तो इंदिरा गांधी को चिंता ये थी कि अगर मुजीबुर रहमान मर गया तो बांग्लादेश का क्या होगा, जो हमने लिबरेट कराया थी मेहनत से, बांग्लादेश टूट जाएगा, बच नहीं पाएगा। क्योंकि वहां पे और भी जिहादी थे बांग्लादेश के अंदर, पता भी था इंदिरा गांधी को, जैसे मोहम्मद यूनुस भी उस टाइम पे वहीं पे थे बांग्लादेश के अंदर। तो इंदिरा गांधी ने एक एग्रीमेंट साइन किया, बैक हैंड एग्रीमेंट भुट्टो के साथ,
क्योंकि भुट्टो चीफ पीएम बनने वाले थे वहां पे, और लंदन यूएस से आ रहे थे, यूएस से आ रहे थे, लंदन के रास्ते। तो जब लंदन के अंदर वो रुके तो उनके पास एक आदमी को, लड़की लेडी को भेजा गया जो उनको जानती थी। उसका हस्बैंड हमारी वहां का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था, जो चीफ था बांग्लादेश एडमिनिस्ट्रेशन का। उसको 5 स्टार होटल में रखा गया था इंडिया के अंदर, और उसकी वाइफ ने भुट्टो से बात की कि अब क्या करें यहाँ पे भाई। भुट्टो मिली जानती थी उनको, तो उसने कहा जी आप मेरे हस्बैंड को छुड़ा लो। और साथ में जब उनसे पूरी बात की तो बातों बातों में कहा कि मुझे पता कि तुम्हें क्यों भेजा है। भुट्टो तो बड़ा शातिर आदमी था, उनका मुझे क्यों भेजा है, आप मुजीबर रहमान को तो छुड़वाना चाहते हैं। उसने कहा जी बिल्कुल छुड़वाना चाहती हूँ ताकि मेरा हस्बैंड आ जाए। तो उसने कहा कि रिटर्न पे आप क्या लोगे। उसने कहा वो बाद में बता दूंगा। और बाद में उसने इंदिरा गांधी को मैसेज दिया पीएम बनने के बाद कि अगर मैं इसको छोड़ूंगा मुजीबर रहमान को, तो आप हमारे 93,000 सोल्जर को छोड़ देना। जैसे लोग आज बात करते हैं ना, मैं इससे बात कर रहा हूँ, आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, क्योंकि ये एग्रीमेंट तब हुआ था जब मैं उस टाइम पे सर्विस के अंदर था। तो इसीलिए 93,000 सोल्जर को छोड़ा गया था, क्योंकि इंदिरा गांधी या भुट्टो की बात करें तो ये अपनी जुबान के पक्के थे। नहीं तो उसी वही मार देना था उसको, शेख मुजीबर रहमान को। लेकिन उसके बाद भी 15 अगस्त 1975 को उन्होंने उसको मार दिया। जैसे आपने कहा ना कि ये अपने बाप के सगे नहीं है। लेकिन आज मेन बात है कि इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। क्या किसी कंट्री के अंदर ऐसा होता है कि उनके प्राइम मिनिस्टरों को मारा जाता है जेल के अंदर, या उनके साथ इस तरीके के व्यवहार किया जाता है, झूठे केस डाल दिए जाते हैं। करप्शन तो बहुत से लोग करते हैं, इसमें तो कोई बात नहीं है। लेकिन इमरान खान को मारने का क्या मतलब है? क्योंकि और देखिए आप, इस पे कोई ह्यूमन राइट्स की बात नहीं उठेगी, यूएस इस पे कोई बात नहीं करेगा। जब 30 लाख लोग बांग्लादेश के अंदर मैसेकर किया गया उनका पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा, तो कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सामने आई कि यहाँ पे लोगों को मारा गया? जबकि उस टाइम पे ये सबसे बड़ा स्कैंडल था, सबसे बड़ा एक हॉलोकॉस्ट किया गया था। लेकिन कोई आवाज नहीं उठी, क्योंकि अमेरिका उसके साथ था, यूरोप उसके साथ था, जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। तो इसीलिए आज इमरान खान की बात कोई नहीं करेगा कि इमरान खान कहाँ पे है, क्या कुछ है। ये बेसिकली ये आपके जेएनयू वाले भी नहीं करेंगे, देखना अगर मर भी जाए ना, कल नहीं करने वाले जेएनयू वाले। तो इन्होंने क्या करना बेसिकली, हाँ बिल्कुल चलो ठीक है। तो फिर आपसे लोगों से एंड में कहेंगे कि वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने कमेंट्स भी दीजिएगा कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान के बारे में, कि ऐसे कंट्री का, पाकिस्तान जैसी कंट्री है उसको क्या रहना चाहिए वर्ल्ड के अंदर, और जो लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं वो क्या सोचते हैं। क्या इमरान खान को मार देना चाहिए था? क्या इमरान खान को फांसी दे देनी चाहिए थी? या इमरान खान को छोड़ दिया जाए? जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत सर, वंदे मातरम।